प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की हमारी पत्नी की तरफ से, यानी कि परमेश्वर की बेटी की तरफ से जय मसीह। वो अब काफ़ी अच्छी है आगे से, और आपकी दुआओं की वजह से ही हमें ये सेहत मिली है। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने इस पवित्र शास्त्र को अपनी समझ और युक्ति से रचा है, और इसकी हर बात आपके और हमारे जीवन में संबंध रखती है। हालेलुया। आज के सुसमाचार की हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, दया करना प्रभु, आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके वचनों को बोल सकें। हम आपसे विनती करते हैं कि आपके बिना हम इन वचनों को नहीं बोल सकते। पितर आत्मा जी, आइए हमारे मुख को छूइए और हमारे मुख से अपने वचनों को बोलकर पिता परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि हम आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद खुदा, ये वचन प्रचार करने का काम जो आपने हमें बख्शा है, ये खुदावंद आपकी मर्जी और इच्छा से पूरा होता है। खुदावंद, जो वचन हम बोलें वो धरती की छोर तक हर मनुष्य के हृदय में पहुँचे, ताकि हर मनुष्य फलदार पेड़ बन जाए और यीशु मसीह का गवाह ठहरे। वो हर सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये वचन मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना आपके स्वर्ग में पहुँचे, सुनो और कबूल करो। जीसस के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सुनिए, हमने कहा कि इस पवित्र शास्त्र का हर वचन आप और हम, यानी कि आपके और हमारे जीवन से संबंधित है। चाहे कोई बुरा मनुष्य हो, चाहे कोई अच्छा मनुष्य हो, यहाँ तक कि शैतान भी इन वचनों से बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जी इन वचनों को हर एक के हृदय में गहराई से भरने की कोशिश करते हैं, अगर मनुष्य आगे से सहमत हो जाए। क्योंकि जिस बर्तन में पहले ही बहुत कुछ भरा हो, उसमें कुछ और नहीं डाला जाता। तो पवित्र आत्मा जी कहते हैं, चाहते भी हैं कि हम अपने इस मिट्टी के बर्तनों को खाली करें। कैसे? जैसे यीशु ने सबसे पहला आश्चर्यक्रम किया था, पानी को दाखरस बनाया था। कैसे? मटके खाली थे। कितने थे? 6, जिनमें 3-3, 4-4 मन पानी समा जाता था। यीशु ने हुक्म दिया, इन मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने भर दिया और वो दाखरस बन गया। इसीलिए जो वचन आपके हृदय में जाना है, उसको पहले खाली जगह चाहिए, ताकि आप उसको बोलकर, वचनों को बोलकर पहले अपने हृदय को शुद्ध और साफ कर सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात यह है कि इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई सब बातें सच्चाई पैदा करती हैं और हर बात का उत्तर देती है। चाहे संसार की क्या, सृष्टि की कोई बात क्यों ना हो, कोई प्रश्न क्यों ना हो, पवित्र शास्त्र उसका उत्तर देता है। एक एक वचन के लाखों लाखों उत्तर बन जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, जो संसार ही नहीं, सृष्टि की हर बात का ये मंसूबा बनाता है, मनुष्य फिर भी इसको जान नहीं सकता, इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी का सहारा लेने की कोशिश करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अकल उससे मांगे। ये वचन हम सैकड़ों बार बोल चुके हैं। याकूब की 1:5 में क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि आपके पास समझ जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं है, वो उससे मांगे, तब आप इन वचनों को अपने हृदय में भर सकेंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि
परमेश्वर के ज्ञान को जानना या जांचना या समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है, जब तक वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप नहीं देते। हालेलुया। सुनिए, इस पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर बात पवित्र है और खास है और सत्य है, और इसमें आप एक शब्द भी बढ़ा नहीं सकते, इसका एक शब्द भी आप घटा नहीं सकते, ताकि उसका अर्थ ना बिगड़ जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि सूरज चांद टल सकते हैं, तारे आकाश धरती टल सकती है, लेकिन इस वचन का एक बिंदु भी नहीं टल सकता। हालेलुया। सुनिए, इसके भजनों में जीवन की सच्चाई और जीवन और मर्म का मतलब होता है आपका दुख दर्द, और परमेश्वर से कैसे बात करनी है, कैसे उसके आगे प्रार्थना करनी है, कैसे मिन्नत फरियाद करनी है, कैसे उसके आगे गिड़गिड़ाहट करके आशीष पानी है। ये हर बात का जिक्र इन चंद वचनों में है, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वचन यानी कि ये भजन ही अपने वचनों में सब कुछ दर्शा देते हैं। सबसे पहले भजन में मनुष्य को काफ़ी बातें ऐसी मिलती हैं जिसमें उसको पेड़ गिना गया है। जो पेड़ नालियों के किनारे हो, जिसके फल उसकी ऋतु में आए, जिसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं। आप पहले भजन में इस बात को पढ़ सकते हैं। पेड़ का मतलब है कि आदमी जो मनुष्य है वो अपनी जगह पर स्थिर रहे, एक जगह खड़ा नहीं रहना, कि अपने मन में अपने आप को स्थिर कर ले कि वो परमेश्वर का ही है। हालेलुया। सुनिए, और उनके जो काम हैं वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। मगर भजन संहिता के अंतिम 5 भजन जो हैं वो सबसे पवित्र, आत्मिक और अर्थपूर्ण और मददगार और आपकी सुरक्षा और आपके जीवन में खुशहाली, उन्नति आदि पैदा करते हैं। भजन संहिता के अंतिम 5 भजन जो है, आप जान लेंगे कि उसमें ये सच्चाई है कि आप उनको अगर 5 को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि पवित्र शास्त्र का निचोड़ इन 5 भजनों में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। सुनिए, मगर भजन संहिता के जो अंतिम 5 भजन हैं वो पवित्रताई और सर्वोच्च यानी कि आपको हर बात में उन्नति करने का मार्ग दिखाते हैं, आपको सर्वोच्च करने की कोशिश करते हैं। इन सब में एक खास बात लिखी गई है 5 भजनों में, लिखी गई है जिसकी तरफ मनुष्य कभी ध्यान नहीं देता। केवल हम भजन संहिता के भजनों को पढ़कर गाकर प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन असल में भजन क्यों लिखे गए हैं इस बात को हम जानने की, जांचने की, परखने की कोशिश नहीं करते। सुनिए, आप 140 से 150 जबूर तक हर भजन में एक खास बात लिखी गई है कि सबका मुखौटा यानी कि शुरुआत एक जैसी है कि जो परमेश्वर की महिमा और स्तुति और तारीफ के काबिल वचन लिखा गया है, और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसकी महिमा को इस बात का जिक्र है सबसे वचनों में शुरुआत में। हम बारी बारी आज इन भजनों के एक एक यानी कि जो शुरुआत है, इसका हेडिंग है, उसका जिक्र आपसे करते हैं।
हालेलुया। एक बात बड़ी अनोखी है जो आपके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। सुनिए, अर्थात पांचों भजनों में लिखा है कि या की स्तुति करो। अब आप कहेंगे यहोवा और या में अंतर क्या है? या उसका एक शॉर्ट नेम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ मिलना जुलना एक शॉर्ट रास्ता है। क्या? अपने दिल को खाली कर दो, परमेश्वर उसमें छलांग मार के आ जाता है। कितना समय लगा? कोई जंतर मंतर नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं, कोई धूप अगरबत्ती नहीं, कोई दिया चिराग नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई पहाड़ों का रास्ता नहीं, कोई नदियों की पूजा नहीं, धरती सूरज चांद की पूजा नहीं। केवल अपना हृदय खाली करो और परमेश्वर की ओर कर दो। परमेश्वर उसमें अपनी वचन को डाल देता है, कहता है या की स्तुति करो। सुनिए, यह भजन यानी कि जो 140 जबूर से शुरू बताया गया है, ये मन्नत के लिए है। किस तरह, कौन सी, किस महत्व के लिए है, ये लिखे गए हैं। उद्धार करता उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है, करुणा करता है, हमें प्रेम करता है। हालेलुया। या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। ये सब बातें एक ही शब्द में आती हैं, या की स्तुति करो। हालेलुया। सुनिए, ये इसका तात्पर्य यहोवा की महिमा करना, उसकी स्तुति करना ही गिना गया है। आप देख लीजिए, भजन संहिता 140 में उसका हेडिंग है उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति में पहले लिखा गया है या की स्तुति करो। हालेलुया। अब देखिए, अब आप इस 140 भजन के शुरुआत में ये पढ़ते हैं, आगे इसमें लिखा है हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। आ गई बात मन पर। क्यों करेगा? जब वो खाली होगा तो वो कहेगा इसको भर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और भजन 140 में जो आपने पढ़ा है कि सर्वशक्तिमान की स्तुति हो और उसकी महिमा के तुल्य कोई शक्तिमान नहीं है, या की स्तुति करो। हालेलुया भी बोलो। एक की बात, यानी कि आप परमेश्वर को अपने हृदय से पुकारने लगते हैं। सुनिए, भजन 140 में आपने जो कुछ पढ़ा है, उसके बाद भजन संहिता इस भजन में कहता है कि यरूशलेम का बनाया जाना और इजराइलियों का इकट्ठा करना। अब आ जाइए भजन 147 पर। उसमें क्या हेडिंग है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति हो। बात वहीं आएगी, लेकिन नीचे क्या है? या की स्तुति करो। आप देख सकते हैं किसी भी भजनों में शुरुआत में या की स्तुति का जिक्र इकट्ठा नहीं आता। इन पांचों में अंतिम भजनों में आपको मिलता है। सुनिए, 147 में आपने ये पढ़ना है कि या की स्तुति करने के साथ यरूशलेम का बनाना और इजराइलियों को इकट्ठा करना लिखा गया है। देखिए, क्योंकि आप या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है और मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप कहाँ तक सोचेंगे, ये आपने सोचना है। जहाँ तक जाएंगे आपके जीवन की सांसें खत्म हो सकती हैं, इसकी गहराई नहीं नापी जा सकती।
अब भजन की बात आती है 148। उसमें परमेश्वर क्या चाहता है, वहाँ भी लिखा है समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। नीचे क्या है, याह की स्तुति करो। समस्त सृष्टि में क्या आता है, वो कीड़ा भी आता है जो आपको दूरबीन या सूक्ष्म दर्शी लेंस से देखना पड़ता है। उससे लेकर आकाश तक, क्योंकि आकाश कितना बड़ा है, आपकी आंखों से जितना दिखाई देता है उससे वो अरबों खरबों मील दूर है। और ये परमेश्वर का सिंहासन है। सुनिए, अब इसमें या की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हर जीवित और निर्जीव वस्तु को हुक्म दिया गया है कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी महिमा करे। आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे यहोवा, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। और नीचे आप पढ़ते जाइए, जीवों का जिक्र भी आ जाएगा। हालेलुया। सुनिए, अब हम आते हैं भजन संहिता 149 में। उसका हेडिंग है इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। इज़राइल क्या है? इज़राइल वो लोग, वो मन, वो महत्व, वो कौमों की जो एक आशा दी गई है कि आपको अच्छा बनना है, इज़राइली बनना है। वो सबको परमेश्वर हुक्म देता है कि यहोवा की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। हालेलुया बोलो। ये वचन, ये नाम आपको संसार की किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। हालेलुया। किसी भी जुबान में इसको एक ही शब्द से बोला जाता है, हालेलुया। जलंधर में, पंजाब में पंजाबी लोग हालेलुया कहते हैं। अब उल्लासनगर में सूरज परमानी की चर्च में क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि आप समझ गए कि वहाँ भी हालेलुया ही बोला जाता है। यहाँ तक कि अफ्रीका और जो ऐसे देश हैं जिनकी भाषा समझ नहीं आती, वो भी हालेलुया ही कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो भी तैयार किया गया शब्द है वो कभी बदलता नहीं है। सुनिए, इज़राइल स्तुति करे, इज़राइल स्तुति करे, या की स्तुति करे। क्या करे? सुनिए, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति पाओ, गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। सब बात अलग अलग हो रही है। अब सुनिए, 150 जबूर में वो कहता है, आप पढ़ो, उसमें परमेश्वर की स्तुति का हुक्म दिया गया है और कैसा स्वर निकालना है, कैसे बाजे बजाने हैं, कैसे छैने बजाने हैं, कैसे वो छम छम करती झांझ बजानी है, कैसे वीणा बजानी है। ये सब का जिक्र है। यहाँ तक के नाचने का भी हुक्म दिया गया है, कैसा सुर निकालना है, ये सब दर्शाया गया है। फिर यहाँ भी कहा गया है कि याह की स्तुति करो, शुरुआत में भी और अंत में भी। सुनिए, अर्थात यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान है, उसकी स्तुति ऊंचे स्वर से की जाए।
आप पढ़ सकते हैं। लिखा है, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। अब आप जांच लीजिए, परख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और अपने हृदय में इन 5 भजनों को भर लीजिए। जब भर जाएगा तो ये आपके लिए दाखरस और चिकना चिकना भोजन बन जाएगा। ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, केवल परमेश्वर यहोवा की मिलने की आस लगेगी। हालेलुया। अब जान गए आप? इस बात के लिए हम सब मिलकर बोले, यीशु मसीह की जय हो। प्रेज लॉर्ड। अब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने दिए वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से पढ़े बोले और लोगों के हृदयों में बीज बनाकर भेज दिए हैं। खुदावंद खुदा, ये लोगों के हृदय में बीज बन जाएं और लोग वैसे ही पेड़ बन जाएं जैसे भजन संहिता 1 के दूसरे पद में लिखा है। और खुदावंद खुदा, ये संसार सच्चाई जाने और सच्चाई इन मनुष्यों को आज़ाद करे। पितर आत्मा जी हमेशा इनकी सहायता करें और ये लोग फल फूल जाएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। पिता परमेश्वर, आपकी सहायता से ही ये लोग जीवित हैं। हम विनती करते हैं कि इन पर यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पितर आत्मा जी का अनुग्रह और शांति हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।